जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एरे की। एरेज क्या होते हैं। एरे एक्चुअली एक ख़ास किस्म का वेरिएबल होता है जिसमें हम बहुत सारे वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं, या यूं कह लें कि एरे वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, मजमूआ होता है। और हर एरे में इंडेक्सेस जो कि कोई नंबर या स्ट्रिंग वैल्यू हो सकते हैं, और उसमें जो है वेरिएबल वैल्यूज़ जो है उसमें स्टोर होती हैं। तो एक एरे 2 से लेकर हज़ारों वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है, जिसके लिए हमें मज़ीद कोई वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हम एक एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, इसमें लूप लगाकर वैल्यूज़ को हासिल कर सकते हैं, इस पर मुख्तलिफ फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं एरे के अंदर। और डिफ़ॉल्ट तौर पर किसी भी एरे को जो है वो इंडेक्स नंबर 0 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी एरे का इंडेक्स नंबर जो होता है पहला, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से शुरू होता है। ठीक है, ये तो थी एरे के बारे में चंद मालूमात, चंद बुनियादी बातें जो कि उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम एरे को जो है वो बना सकते हैं। एरे को बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो जिनमें एक तरीका जो होता है वो एरे कंस्ट्रक्टर का होता है। तो एरे कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि एरे कंस्ट्रक्टर के ज़रिए हम एक एरे डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें हम एक वेरिएबल बनाएंगे। उस वेरिएबल के आगे फिर हम एक एरे का कीवर्ड लिखेंगे और फिर उस वेरिएबल को नंबर देके उसकी वैल्यू असाइन करते रहेंगे। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि देखिए, डिफाइन एरे कंस्ट्रक्टर। तो इसमें एक सिटी के नाम से वेरिएबल बनाया और उसको असाइन किया एरे का फंक्शन हमने दे दिया एरे, और आगे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करो। उसके बाद सिटी और ये ब्रैकेट के अंदर हमने 0 इंडेक्स दिया, उसको कराची लिखा, 1 2 में लाहौर, 1 में जो है वो लाहौर, 2 में इस्लामाबाद। ठीक है, लेकिन जब हम इसको कॉल कराएंगे तो ये जो एरे 1 है एक्चुअली इसका इंडेक्स 0, जो एरे 2 है इसका इंडेक्स 1, और जो एरे 3 है इसका इंडेक्स 2। ये बात मैंने आपको पहले बताई कि एरे जो है वो उसका जो पहला नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है एरे। तो अब यहाँ पे मैं कॉल करा रहा हूँ इको $city वेरिएबल, उसका कौन सा 0 जो है मैं यहाँ पे कॉल करा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए 0 पे इसने कराची 0 वाला दे दिया। अच्छा, एरे के किसी इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर करना या वैल्यू लेने के लिए पहले एरे का नाम और इसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स लिखते हैं, जो कि एक नंबर या स्ट्रिंग वैल्यूज़ हो सकती है। इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, वो आगे देखेंगे। और हम एरे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा तरीका इसका क्या है। इसका दूसरा तरीका ये भी है, एक डिफाइन एरे इनटू एरे कंस्ट्रक्टर। एरे के अंदर ही इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने सिटीज़ के नाम से एक दूसरा वेरिएबल बना लिया और फिर इसको एरे का कीवर्ड दिया। जैसे यहाँ पे एरे कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था एरे, और उसके आगे ब्रैकेट बना लिया। सेम यही चीज़ हम यहाँ करेंगे, एरे और उसके आगे ब्रैकेट बना देंगे, और उसके अंदर ही अब यहाँ पे हमें बार बार इसको इंडेक्स नंबर 0 1 2 देने की और ये करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एरे के जो पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस के अंदर ही हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी हैं इसको। ठीक है, ये देखें कि सिटी एरे, और एरे के अंदर ही ये एक वैल्यू दी, कोमा कर लगा के, फिर दूसरी वैल्यू दी, कोमा लगा के तीसरी वैल्यू दी, और लास्ट में फिर कोमा नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरह हम इसमें सिर्फ 3 दिए, हम इसमें हज़ारों की तादाद में वैल्यूज़ यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद जब हमें इसको कॉल करानी होगी तो हमने इको $cities हमने करा, और $cities के बाद हमने यहाँ पे 1 कर दी। तो जब हमने 1 यहाँ पे कॉल करा रहे हैं तो ये हमारे पास लाहौर आएगा, क्योंकि इसका इंडेक्स जो है वो ये जो पहला है वो 0 है, और जो लाहौर है ये 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास लाहौर आ जाएगा प्रिंट होके। इसी तरीके से अगर हम तीसरा चाहते हैं तो हमें यहाँ 2 करना होगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 जो है वो इस्लामाबाद वो आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, सेव करते हैं। अच्छा, PHP क्या कर रहा है अब इसको, कि PHP जो है वो इसको खुद ही इंडेक्स नंबर दे देगा। हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर देने की और शो करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात जो याद रखने की है यहाँ पे कि एरे डिफ़ॉल्ट तौर पे 0 इंडेक्स से शुरू होती है। इस बात को आप अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें। इसलिए किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स इसके पोजीशन से 1 नंबर कम होता है।
इस वीडियो में हमने ये देख लिया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एरे आइडेंटिफायर क्या होता है और एसोसिएटिव एरे जो है वो क्या होती हैं। अगली वीडियो में देखते हैं इसको।